अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हमारे पास एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है और इसके अंदर जो जो कंटेंट हमने डिस्क्राइब करने हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिफाइन क्या होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉइंट एग्जांपल होगा। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर यानी इस सिस्टम की डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे। फिर हम इसके रूल्स और फिर सिग्निफिकेंस और फाइनली इसके एडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफाइन की जानिब चलते हैं कि ये सिस्टम है क्या, इसकी डिफाइन। सो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द मेथड या फिर सिस्टम, मेथड की जगह अगर सिस्टम लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू दी ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास जानदारों को साइंटिफिक नेम देने का मेथड, तरीका या सिस्टम, निजाम, जानदारों को साइंसी नाम देने का निजाम या तरीका जो होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। दर हकीकत बाइनोमियल का जो वर्ड होता है ये खुद दो अल्फाज का मजमुआ है। दी वर्ड बाइनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक हमारे पास है पहला बाई और दूसरा नोमियल, नेम से भी इधर जाहिर है। बाइनोमियल तो बाई के मानी होते हैं दो, यानी बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स मीनिंग। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर एंड द सिस्टम ऑफ नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग नाम देने का निजाम जो होता है, नाम देने का मेथड जो होता है वो नोमेनक्लेचर होता है। और बाइनोमियल मीन्स टू नेम्स। सो हमारे पास बिकॉज साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, क्योंकि साइंसी नाम जो होता है जानदारों को ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसको हम इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसके बाद दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है यानी साइंसी नाम का पहला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं जी जिनस नेम। वो हमारे पास जिनस नेम होता है और इसको जेनरिक नेम भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास होता है नेम ऑफ स्पीशीज। ये हमारे पास स्पीशीज की कैटेगरी के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ले लें आप एलियम सीपा। सो हमारे पास देखें ये एलियम सीपा बेसिकली अनियन का यानी प्याज का ये साइंसी नाम है। अब ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। मैंने इसको इटैलिक में लिखा है और नीचे अंडरलाइन भी किया है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस सिस्टम के रूल्स हैं और रूल्स के अंदर ये चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये अंडरलाइन क्यों किया है। तो इसको इटैलिक में लिखने के बाद एलियम सीपा, इसी तरह से होमो सैपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, इंसानों का। तो ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट होमो, नेक्स्ट है सैपियंस। तो देखें इटैलिक से लिखने के बाद फिर मैंने इसको नीचे क्योंकि हैंड रिटन था इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब हमारा डिफाइन भी यहाँ तक कंप्लीट हुई और हमारी एग्जांपल्स भी यहाँ तक कंप्लीट हुई। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो कि हमारे पास है इसकी हिस्ट्री, यानी किस साइंसदान ने इसको इस निजाम को मुतारिफ किया, पब्लिश किया, पेश किया। तो वो है हमारे पास जी स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस था जिसने ये सिस्टम प्रपोज किया था, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम फर्स्ट टाइम इसने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद इसने टुक साइंटिफिक नेम फ्रॉम दी लैटिन वर्ड्स। तो इसने ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम मतलब सिलेक्ट करने के लिए जितने भी वर्ड्स लिए थे सारे के सारे लैटिन वर्ड्स लिए थे, उसने लातीनी जुबान के उसने अल्फाज लिए थे। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है हमारे पास पब्लिश्ड द लिस्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। तो पहले इसने पौधों के साइंसी नाम पेश किए, जैसा कि एलियम सीपा हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो जैसे साग का पौधा होता है। तो जी पहले उसने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम की लिस्ट जो है वो पब्लिश की थी 1753 के अंदर। किसने जी? कैरोलस लिनियस ने पब्लिश द लिस्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स इन 1753। नेक्स्ट उसने फिर जब इसका ये सिस्टम बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, इन लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होने लगी अपनी मर्जी का जानदार अपनी मर्जी की चीज ढूंढने में, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही नाम आ गया था एक चीज के लिए, कॉमन नेम एक समझने हो गया था एक चीज का कि अगर फर्क के पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो या दुनिया के किसी भी इलाके में हो बंदा, तो वो अपनी मर्जी की चीज को उस एक नाम से ही पुकार कर वो उसको हासिल कर सकता है जहां भी चला जाए। यानी हमारे इलाकों में भी
देख लें तो एक चीज के 10-10 नाम होते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई थी, या मुख्तलिफ बहुत सारी 10 चीजों का एक ही नाम आ जाए तो फिर भी उसे पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला मसला खत्म हो गया था इससे। तो इस वजह से ये सिस्टम बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगा, क्योंकि लोगों को उनकी मर्जी की चीजें इस सिस्टम के जरिए बआसानी मिलने लगी। उसके बाद जब ये सिस्टम बहुत तेजी से फैलने लगा और मशहूर हो गया, तो फिर बाद में इसने यानी इस सिस्टम के ठीक 5 साल के बाद, पौधों के नाम पेश करने के ठीक 5 साल बाद, फिर 1758 के अंदर 1758 में इसने एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम की लिस्ट पब्लिश कर दी थी। पब्लिश द लिस्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स इन 1758। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स है हमारे पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कई बार पेपरों में आ भी जाते हैं एनुअल एग्जाम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हमारे पास 4th पॉइंट था कंटेंट लिस्ट में भी, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसके रूल्स क्या है जी? फर्स्ट, इसका पहला जो रूल है वो ये है कि हमारे पास साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के अंदर भी बताया था कि इन्हें इटैलिक में लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल है इनका इटैलिक का। नेक्स्ट हमारे पास जी व्हेन हैंड रिटन, जब इनको हाथ से लिखा जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने इधर बेसिकली दो पॉइंट्स को एक कंबाइन भी किया है यहाँ पर। तो दो पॉइंट्स का एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। तो पहला पॉइंट हमारे पास साइंटिफिक नेम आर यूजुअली रिटन इन इटैलिक्स, इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। दूसरा हमारे पास ये है कि जब इनको पहली यानी हमारे पास हैंड रिटन हाथ से लिखा जाए, तब जो है इनको अंडरलाइन भी किया जाता है। तो देखें जी मैंने यहाँ पर लिखे हैं साइंटिफिक नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इटैलिक में लिखा है। इटैलिक यानी तिरछी लिखाई जो होती है इस तरह की। एक होती है स्टूडेंट यूं सीधा करके लिखते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है इस तरह, ये इस तरह से करके लिखते हैं सीधा, ये नहीं, ये वाली जो हैंड राइटिंग होती है ये इटैलिक होती है। सो आप देखें एरियम सीपा, जब हमारे पास इसको नंबर ऑफ 1, पहला जो है हमारे पास रूल वो है इटैलिक्स में, कि इटैलिक में तो मैंने लिख दिया। उसके बाद जब हैंड रिटन, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है इसको, इसलिए मैंने नीचे कंप्यूटराइज्ड नहीं है, हाथ से मतलब कंप्यूटराइज्ड नहीं है, इसलिए अंडरलाइन भी कर दी है। सो हमारे पास पहला रूल तो कंप्लीट हुआ, पहला और दूसरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नेम इटैलिक में लिखे जाते हैं, दूसरा जब हाथ से लिखे जाए तो इनको अंडरलाइन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, जैसे कि उधर भी लिखा है और इधर भी इटैलिक में लिखा और उसके बाद हाथ से लिखा है, तो फिर नीचे क्योंकि हैंड रिटन है अंडरलाइन भी कर दिया है। थर्ड हमारे पास जो इसका रूल है वो है फर्स्ट टर्म, यानी साइंटिफिक नेम्स की आप देखें 2 हिस्सों पर बात की थी हमने कि साइंटिफिक नेम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो पहला फर्स्ट पार्ट और ये है हमारे पास जी सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, यानी जिसको जेनरिक नेम या जिनस भी कहते हैं, ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। तो इसका फर्स्ट लेटर यानी जिनस नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, जबकि स्पीशीज कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होता, ये हमेशा छोटा लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म यानी जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, वाइल सेकंड टर्म हमारे पास जिसको स्पीशीज नेम कहते हैं, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल, जबकि स्पीशीज नेम जो होता है वो कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होता, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर ही सारे का सारा लिखा जाता है। सिर्फ जिनस नेम का ही फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है, ये भी सारे का सारा कैपिटल नहीं होता, बस इसका जस्ट फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लिखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ रूल हमारे पास ये है कि द नेम इज यूजुअली रिटन इन फुल लेटर। तो हमारे पास जब फर्स्ट टाइम हमारे व्हेन इट इज फर्स्ट यूज्ड, तो पहली बार जब भी कोई नाम लिखा जाए साइंटिफिक नेम, यानी किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम फर्स्ट टाइम यूज हो रहा हो, यानी वो सिर्फ अकेली हो, उस और कोई चीज वैसा साइंटिफिक नेम रखने वाली ना हो, तो उसको हम फुल लिखते हैं, मुकम्मल लिखते हैं। जैसे कि होमो सैपियंस देख लें, पूरे का पूरा लिखा है। लेकिन बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जिनस, एक ही जिनस से ताल्लुक रखने वाली, यानी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी आ जाए जिनका ये होमो सैपियंस यानी स्पीशीज नेम तो डिफरेंट हो, लेकिन ये जिनस नेम्स उनका सेम हो, यानी बार बार ये आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस केस में हम जिनस नेम की जगह जस्ट उसका जो कैपिटल लेटर होता है वही फर्स्ट लेटर यानी कैपिटल लेटर एज अ सिंबल हम यूज कर लेते हैं, और बाकी स्पीशीज नेम आगे वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल आ गया। हमारे पास इनका जी फिफ्थ रूल क्या है, पहली बार जब यूज हो रहा हो साइंटिफिक नेम तो मुकम्मल लिखा जाता है, कंप्लीट लिखा जाता है, जैसा कि ये लिखा है। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जिनस, एक ही जिनस से ताल्लुक रखने वाली बहुत सारी अगर स्पीशीज आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, तो फ्रॉम द सेम जिनस नेम आर being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus।
तो फिर हम जिन्नस की जगह जस्ट उसका इनिशियल जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, वही हम उसकी जगह लिख देते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और आगे हम डॉट डालकर स्पीशीज नेम वैसे का वैसा कंप्लीट लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कर ले एस्केरिकिया कोलाई, ये हमारे पास बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम आ गया। तो हमारा ये किस्म का बैक्टीरिया है जी, एस्केरिकिया कोलाई, कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये। उसके बाद देखें जी ये कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके नाम के साथ एस्केरिकिया आ रहा है, लेकिन कोलाई सिर्फ ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक कर रहा है कि ये बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है, स्पीशीज आगे बता रहा है। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि एस्केरिकिया, इसका जो फर्स्ट लेटर है ई कैपिटल, ये हमने लिख दिया जैसा कि ऊपर भी हमने बात की, आगे फुल स्टॉप डाल के स्पीशीज नेम जो है वो हमने वैसे का वैसा लिख दिया है। तो ये जी हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से था। इसको फिर एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। देखें जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कि इसके कंटेंट यहाँ पर लिस्ट किए हैं, मैंने बताया था पहले भी कि आज हम इसके अंदर सिर्फ डिफाइन, एग्जांपल, हिस्ट्री और रूल्स के ऊपर बात करेंगे। सिग्निफिकेंस और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो देखें जी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑर्गेनिज्म को साइंसी नाम देने का सिस्टम जो होता है, सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद बाइनोमियल का, क्योंकि नोमेनक्लेचर हमारे पास नेमिंग सिस्टम है, बाइनोमियल हमारे पास टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बाई मींस टू एंड नोमियल मीन name, because scientific name consists of two parts, therefore it is called binomial nomenclature. So हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो होता है वो जिनस नेम होता है, सेकंड पार्ट स्पीशीज नेम होता है। फॉर एग्जांपल एलियम सीपा ओनियन का साइंटिफिक नेम हो गया और होमो सैपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम हो गया। इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो हिस्ट्री हमारे पास ये है कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस ने फर्स्ट टाइम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। उसने साइंटिफिक नेम जितने भी थे लैटिन वर्ड्स से लिए थे, लातीनी जुबान से उसने साइंटिफिक नेम्स लिए थे। उसके बाद जी उसने पौधों के जो साइंसी नाम की जो लिस्ट थी, साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स की जो लिस्ट थी वो उसने पब्लिश की थी 1753 के अंदर। while the list of the scientific names of the plants was published by Carolus Linnaeus in 1758, जबकि जानवरों के जो साइंसी नाम की लिस्ट थी वो उसने 1758 के अंदर पेश की थी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स हमारे पास इसके वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 6 रूल्स इसके डिस्कस करें। पहला रूल हमारे पास ये है कि साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, जब हाथ से लिखे जाए तो इनको अंडरलाइन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, ये हाथ से लिखा हुआ है और दूसरा इटैलिक में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तीसरा रूल हमारे पास ये है कि फर्स्ट टर्म को हम जेनरिक नेम जिसको कहते हैं, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। वाइल अगला नेक्स्ट रूल है हमारे पास फोर्थ, वाइल सेकंड टर्म जिसको स्पीशीज नेम कहते हैं इज नेवर कैपिटलाइज्ड, यानी जिनस नेम तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन स्पीशीज नेम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ये सारे का सारा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैपियंस, ये स्पीशीज नेम है, सारे का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट इनका फिफ्थ रूल जो है वो है हमारे पास, जब साइंटिफिक नेम किसी भी चीज का फर्स्ट टाइम यूज हो रहा हो, यानी जिनस नेम सिर्फ एक स्पीशीज के लिए मखसूस हो और फर्स्ट टाइम यूज हो रहा हो, अकेला उसी के साथ ही यूज होता हो, बाकियों के साथ यूज ना होता हो, तो फिर हम उसको हमेशा फुल लिखते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल स्कैरिकिया कोलाई ले ले, स्कैरिकिया कोलाई, अगर यहाँ पर कोई ऐसा चीज आ जाए, यानी जैसा होमो का वर्ड आ गया था तो हमारे पास यहाँ होमो होता और आगे हमारे पास सैपियंस है, कोई भी है चीज, तो वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हमने उसको फुल लिखा है। यानी स्कैरिकिया कोलाई या स्कैरिकिया, ये जिनस नेम जो है, ये वैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम की, यानी जिनका जिनस नेम यही है लेकिन स्पीशीज नेम आ गया डिफरेंट। तो जब बहुत सारी चीजें इस तरह से आ जाए कि जिनका जिनस नेम तो सेम हो लेकिन स्पीशीज नेम आगे डिफरेंट हो, तो फिर उनके जिनस नेम को पूरा लिखने की बजाय वहां जस्ट जो है हम उनका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखकर, यानी एज अ सिंबल एब्रीविएशन के तौर पर लिख के आगे स्पीशीज नेम वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो द नेम इज यूजुअली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज। साइंटिफिक नेम जब पहली बार लिखा जाता है तो ये मुकम्मल पूरे का पूरा इस तरह से लिखा जाता है। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जिनस नेम आर बीइंग लिस्टेड इट मे देन बी एब्रिविएटेड एज, इट मे देन बी से मुराद जिनस नेम का बता रहा है, तो फिर उस केस में जब बहुत सारी स्पीशीज का जिनस नेम सेम आ जाए तो उस केस में जिनस नेम का जो कैपिटल लेटर है जस्ट इसको एब्रिविएशन के तौर पर लिख देते हैं और आगे जो है हमारे पास स्पीशीज नेम उसको लिख देते हैं। देन बी एब्रिविएटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर द जिनस। ई जी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया, तो हमने स्कैरिकिया की जगह ई लिख दिया सिंबल के तौर पर और आगे जो है हमने ई आगे कोलाई स्पीशीज नेम वैसे का वैसा हमने लिख दिया है। तो ये तो था जी हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी सिग्निफिकेंस और इसके एडवांटेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर अगर कोई चीज भी आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, वस्सलाम, शुक्रिया।